Assalamualaikum students, open your book The Science Factor, पेज नंबर 18। आज हम यूनिट 2 द एनिमल वर्ल्ड स्टडी करेंगे। इस यूनिट में हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स को क्यों क्लासिफाई किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है और इसको किस बेस पे किया जाता है। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग को कहा जाता है। दुनिया में ज़्यादातर थिंग्स की ग्रुपिंग की जाती है इनके कॉमन फीचर्स की बेस पर, जिससे हमें उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है और हम एक सिस्टमेटिक मैनर में उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हम अपने घर को देखें तो इसको भी क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट रूम्स में, जैसा कि किचन, बेडरूम, लॉन, वॉशरूम वगैरह। इसी तरह से अगर आप अपना बैग देखें तो आप इसको भी क्लासिफाई करते हैं अपनी डिफरेंट बुक्स के हिसाब से और कॉपीज़ के हिसाब से। अगर आपके बैग में 2 पोर्शन हैं तो इसमें एक पोर्शन में आप अपनी कॉपीज़ को और एक में अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, यानी कि बुक्स के लिए अलहदा और कॉपीज़ के लिए अलहदा पोर्शन रखते हैं ताकि आपको सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स को भी इनकी खसूसियात, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर ग्रुपिंग की जाती है। दिस इज जॉर्ज कोवियर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरलिस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोवियर लिव इन पेरिस, फ्रांस मोर देन 200 ईयर्स बैक। ये हैं जॉर्ज कोवियर। इन्होंने एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इन्फॉर्मेशन हासिल की और इस यूनिट में कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो हमारे साथ शेयर की जा रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2.1 वाई क्लासिफिकेशन। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में होती हैं। हम कहीं भी चले जाएं, हम चीज़ों की जो है क्लासिफिकेशन की जाती है उनके फिज़िकल फीचर्स की बेस पर, ताकि हमें उनके बारे में जानने में और स्टडी करने में आसानी हो। शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक लाइफ ईजियर। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दुकानों की या शॉप्स की दी जा रही है कि यहाँ पर जो है ये हमारे लिए यहाँ पर चीज़ों को क्लासीफाई करके किसी चीज़ों हमारे लिए आसानी पैदा की जाती है। Most shops sell items that have something in common. So there are textile shops that only sell textiles. यानी कि अगर आप टेक्सटाइल की शॉप्स पे जाएं तो वहाँ पे आपको जस्ट टेक्सटाइल की ही चीज़ें मिलेंगी। एंड बुक शॉप्स दैट जस्ट सेल बुक्स, और बुक शॉप्स पे जाएं तो वहाँ पे हमें बुक्स ही मिलेंगी। यहाँ देखें, यहाँ पर भी हमें चीज़ों को क्लासीफाई करके दिखाया गया है कि बुक्स के लिए अलहदा रैक बनाया गया है और फूड आइटम्स का जो है वो अलहदा रैक है। बुक्स और फूड आइटम्स को अलहदा रैक में रखा गया है और बाकी चीज़ें जो हैं वो अलहदा हैं। ये नहीं है कि हमारे फूड आइटम को यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और इनकी ग्रुपिंग की गई है। अगर इनको यहाँ वहाँ कहीं रख दिया जाए तो इनको सॉर्ट आउट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हमारे लिए जो है वो कन्फ्यूजन होगी। पहले हमने अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल से क्लासिफिकेशन को समझा, अब हम साइंस के हवाले से बात करते हैं। साइंस इज़ नॉट डिफरेंट। साइंस में भी जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी साइंटिस्ट जो हैं वो चीज़ों को की ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की उनके डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखते हैं उनके फिज़िकल फीचर्स की बेस पर, और जिस तरह से जैसे जैसे मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया जाता है उनके भी डिफरेंट फीचर्स की बेस पर उनके कैटेगरीज़ की जाती है, कैटेगरी अलहदा डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है उनको रखा जाता है। यहाँ आ जाए, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनके स्ट्रक्चरल फीचर की बेस पे। दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप। स्ट्रक्चरल फीचर यानी कि ज़ाहरी तौर पे हमें वो कैसे दिखाई देते हैं या फिज़िकली तौर पे उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात जो हैं या एबिलिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। फर्स्टली, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन और स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट होता है। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम, यानी कि इनमें जो है
स्पाइनल कॉलम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता या फिर इनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल। इनवर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद होती है यानी कि शेल की तरह से, या फिर इनमें इस तरह की कोई भी एक्सटर्नल कवरिंग या स्केलेटन मौजूद नहीं होता। वर्टिब्रेट्स मीन्स वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। इनको मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगी, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। इनवर्टिब्रेट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आर्थ्रोपॉड्स, वॉर्म्स, मोलेसेस, स्पंज, नाइडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करती हूँ, आर्थ्रोपॉड्स, वॉर्म्स, मोलेसेस, स्पंज, नाइडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एनिमल्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की जो फर्दर क्लासेस हैं इनको जो है वो याद करना है स्पेलिंग के साथ। ओके।